नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। प्रधान योग आचार्य शिक्षक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। सम्मानित अध्यक्ष प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संक्षेप में INO कहते हैं, नई दिल्ली। शुभचिंतक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, INPA, नई दिल्ली। और इधर 4-5 साल के अंदर अनेक लोगों ने पंजीकृत या पंजीकृत संस्थाएं बनाई हैं। बहुत अच्छा है। उन सभी का मैं सदा शुभ चाहता हूँ कि जिस सात्विक वृत्ति से बनाई गई हैं उसके लक्ष्य में पूरा करें। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके कारण, उसके होने का विज्ञान और उसकी सही एवं प्राकृतिक चिकित्सा न जानने से भारतवर्ष के ही नहीं, दुनिया के लोग नाना प्रकार के घातक रोगों के शिकार हो गए हैं। उसका नाम है ज्वर। हिंदी में ज्वर कहते हैं, उर्दू में बुखार कहते हैं, अंग्रेजी में फीवर कहते हैं, संस्कृत में ताप कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रत्येक के जीवन में, बाल अवस्था में भी, किशोर अवस्था में भी, यौवन अवस्था में भी, प्रौढ़ अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी कभी न कभी जरूर आती है। और इसकी प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक चिकित्सा, इसकी वैज्ञानिकता की जानकारी नहीं है तो आप अल्प आयु में ही गठिया, जोड़ों के दर्द, संधिवात, शायद ही कोई बीमारी हो जो इसके कारण न होती हो। पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी, ये वर्तमान गांधी नहीं, जो असली गांधी हैं,
इनको कुछ लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनका विषय है। उन्होंने सत्य पर बहुत प्रयोग किए। कुछ प्रयोगों में असफल भी हुए। जो आदमी प्रयोग करता है वो कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। जब राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी अफ्रीका में थे, वकालत करते थे, उन्हें भयंकर कब्ज रहता था। कब्ज के कारण अनेक बीमारियां हो गई थीं। उस समय की औषधि विज्ञान के अनुसार से औषधियां करते थे, लेकिन उनका कब्ज नहीं मिटा। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ते गए, तब उनके एक मित्र अंग्रेज ने 2-3 पुस्तकें लाकर दी। पहली पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, दूसरी पुस्तक फेशियल डायग्नोसिस एक्सप्रेशन, तीसरी पुस्तक एम आई इल आर नॉट। ये तीनों पुस्तकें प्राकृतिक चिकित्सा के वर्तमान जनक लिपजिग, जर्मन निवासी, जिनको फादर ऑफ नेचुरोपैथी की उपाधि दी गई है वर्तमान युग में, उनकी लिखी हुई है। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं या प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेम है और ये 3 पुस्तकें नहीं पढ़ी, नहीं समझी, तो औषधियों के जाने या अनजाने षड्यंत्र से आज आप बच नहीं सकते। ये तीनों पुस्तकें सस्ता साहित्य मंडल से, जो नई दिल्ली से प्रकाशन है, हिंदी में आ गई हैं। रोगों की नवीन चिकित्सा, मुखाकृति विज्ञान और मैं निरोग हूँ या रोगी। ये पुस्तक हमारे केंद्र से भी प्राप्त हो सकती है। मुझे इस मंच से कहते हुए कष्ट हो रहा है कि जो बड़े बड़े 4-4, 5-5 साल के कोर्स के विद्यार्थी निकलते हैं, प्रायः ये पुस्तक पाठ्यक्रम में नहीं है, और है तो न गंभीरता से पढ़ाई जाती है और न विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। परिणामतः नेचुरोपैथी के असली विज्ञान से भटक रहे हैं। लुई कोने, मिस्टर लुई कोने, फादर ऑफ नेचुरोपैथी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज, खुजली और जुखाम की बहन खांसी, ये 5 बीमारियां हमारे मित्र हैं, स्वास्थ्य के मित्र हैं। ये विकार को निकालने की प्रक्रिया है, लेकिन प्रकृति के इस भाषा के न जानने से, न पढ़ाने से सारी दुनिया कब्ज को नाना प्रकार की मृदु के बाद मध्यम के बाद क्रूर औषधियों से निकाला जा रहा है। परिणाम आंतें कमज़ोर हो रही हैं। हम जुखाम को सुखा रहे हैं, दबा रहे हैं दवाइयों से, परिणाम दमा तक पहुंच जाते हैं। अब तो कैंसर तक लोग पहुंचने लगे। बी फार्मा की नई
प्रचारात्मक उपलब्धि। शुरुआत में खांसी आती है कि कोई विकार बाहर निकलना चाहता है, किसी कारण से, जैसे बर्फ़ पिघल जाती है किसी टेम्परेचर से तो बहने लगती है, ऐसे किसी कारण से हमारा संचित मल डिज़ॉल्व होकर जब निकलने लगता है उसको हम दस्त मानते हैं, दस्त को रोक देते हैं। दस्त के रोकने से कोलाइटिस, गैस, मंदाग्नि, तो ये हमारे ज्वर हमारे अंदर के जाने अनजाने विकार संचित हो जाने से, उनमें सड़ान पैदा हो जाने से, विकारों के आपसी रगड़ के कारण ज्वर आ जाता है। हम ज्वर को निकालने में सहायता नहीं करते, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, प्राकृतिक भोजन के माध्यम से, प्राकृतिक वनौषधियों के माध्यम से इसको अब निकालने में सहायता नहीं करते हैं। इसको शांत कर देते हैं या दबा देते हैं। जैसे एक डिब्बे में आप भाप तैयार करें, ऊपर से ठंडा पानी डाल दें, आग बुझाने के बाद वो डिब्बा सिकुड़ जाता है, तिरछा मिर्चा हो जाता है। ऐसे ही ज्वर हमारा मित्र है। वात पित्त कफ के नाम से अगर हम इन पेटेंट औषधियों से दबा देंगे, शांत कर देंगे, फिर कुछ दिन बाद आ जाएगा, फिर औषधि बढ़ा के शांत कर देंगे तो फिर आ जाएगा, और एक दिन आपका पूरा शरीर बुखार बस जाएगा। बसे हुए बुखार को आप दबाएंगे, जोड़ों में दर्द पैदा हो जाएगा, आपका कोई ना कोई अंग डैमेज हो जाएगा। मिस्टर लुई कोने, फादर ऑफ नेचुरोपैथी, उनके दो परम शिष्य डॉक्टर लिनलॉर्ड, डॉक्टर केलॉग, जो एमबीबीएस डॉक्टर थे अमेरिका के, जब देखा कि लुई कोने के माध्यम से हर रोग बिना दवा के ठीक हो जाते हैं, तो उन्होंने अपना क्लिनिक बंद करके उसको बेच करके लुई कोने के पास बरसों रहे, और उन्होंने तीन किताबें लिखी। प्रैक्टिस ऑफ नेचर क्योर, फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर, विज्ञान से भरी हुई दोनों पुस्तकें हैं। और डॉक्टर ने एक किताब लिखी, डॉक्टर केलॉग ने 1000 सवाल जवाब पर अंग्रेजी में किताब लिखी। 1000 सवाल जवाब हैं। अगर आपको वैज्ञानिकता की पुट लेनी है, अगर नेचर की ओर समझना है तो लुई कोनी किताब पढ़िए। अगर विज्ञान समझना है नेचर की ओर का तो डॉक्टर केलॉग, डॉक्टर लिनलॉर्ड की 3 पुस्तकें पढ़ने लायक है। अब हिंदी में भी आ गई हैं। CCRYN, जनकपुरी, नई दिल्ली, इन्होंने इसको हिंदी में लिखा है और इसके अनुवादक है डॉक्टर श्याम नारायण पांडे, इत्तेफाक से लखनऊ के हैं, आजकल दिल्ली में है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। ये पुस्तक भी हमारे यहाँ मिल जाएगी आपको। आप नेचर क्योर को आप वैज्ञानिक कहते हैं, पता ही नहीं कि नेचर क्योर ने कितना डेवलपमेंट किया है। लेकिन सरकारी संरक्षण न मिलने से हम लोग अछूत की तरह 70-80 साल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को धन्यवाद कि आयुष डिपार्टमेंट बना करके इस चिकित्सा पद्धति को भी पोषित और संवर्धन कर रही है। जिस प्रकार से नेचुरल योगा डे मनाया जा रहा है, हमारी भारत सरकार ने 7 नेचर योगा डे हो गए हैं। इसी प्रकार से नेचुरोपैथी का
तीसरा नेचुरोपैथी डे आ रहा है। 18 नवंबर 2021 को हम तीसरा नेचुरोपैथी डे मनाएंगे। इस डे के मनाने से कुछ जागरूकता का व्यवस्था हो जाती है। आइए, मैंने निर्णय किया है, या मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ईश्वर मेरे गुरु उन्होंने आदेश दिया है, और मैंने 50 रोगों को सिलेक्ट किया है, और ये 5-5 दिन के मैं क्लासेस लूँगा, ऐसा मेरा सात्विक संकल्प है। इसके पहले मैं ले चुका हूँ कब्ज, गैस, आंव से जड़ से छुटकारा कैसे पाएं। उसके पहले हठी नाभि कैसे बिठाएं। कल मेरे पास एक मेरा विद्यार्थी आया था पुराना, तो मैं तो नहीं पहचान पाया। 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद कोई आएगा तो पहचानना आसान नहीं है। उसने बताया कि आज से 30 साल पहले मैंने आपकी सेवाएं ली थी, मेरी नाभि बहुत हट गई थी, बरसों मैंने इलाज किया, फिर किसी आपके भक्त ने, सो नहीं भाई, आपके भक्त ने मुझे आपके पास भेजा, और आपने मेरी नाभि बिठा भी दी और बिठाने की कला भी सिखा दी। मैं तब से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मैंने सैकड़ों आदमियों की नाभि बिठा दी। मन को बहुत खुशी हुई। कुछ लोग नाभि को विज्ञान नहीं मानते। अरे गहराई पे आओ। हमारे सनातन ऋषि लोग पागल नहीं थे, वो कॉमर्शियल नहीं थे, उनका मनी मल्टीप्लिकेशन की बीमारी नहीं थी, उस सत्य को छिपाते नहीं थे। आज हम शुरू कर रहे हैं कि ज्वर या बुखार या फीवर आ गया है तो क्यों आया है, और इसकी सरलतम प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ मैंने कुछ योग साधना के टिप्स जोड़ दिए हैं। याद रखो, ज्वर या बुखार या फीवर में कोई प्राणायाम नहीं करते, कोई योगासन नहीं करते। हाँ, शीतकारी, शीतली, चंद्रभेदी प्राणायाम जड़ उतारने में सहायता करते हैं। बाकी अन्य जितने 9 प्राणायाम हैं, 10 प्राणायाम हैं, ये प्राणायाम बुखार को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन शीतकारी, शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम ये बुखार को उतारने में सहायता करते हैं, उतारते नहीं हैं। इसी प्रकार से मैंने कुछ हर्बल जोड़ दिया है। कुछ घरेलू हर्बल्स हैं, कुछ ईमानदार कंपनियों की पेटेंट औषधियां हैं। तो आइए पहले समझें कि ज्वर, जुखाम, खांसी, दस्त, खाज, खुजली, जिन्हें हम तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, ये हमारे शत्रु नहीं हैं बल्कि मित्र हैं। इन्हें हम जब दवा से शांत कर देते हैं, कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं बड़े रूप में, फिर शांत करते हैं, फिर बड़े रूप में आ जाते हैं, फिर शांत करते हैं, फिर और बड़े रूप में आ जाते हैं। या इनको हम दबा देते हैं, दवा दबाए रोग को, फिर और बड़े रूप में आते हैं, फिर दबाते हैं और बड़े रूप में आते हैं। और जब हम बार बार दबाते रहते हैं तो किसी अन्य घातक रोगों के रूप में आ जाते हैं। किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया,
किसी का पैंक्रियाज फेल हो गया, किसी की स्प्लीन खून बनने की मशीन फेल हो गई, किसी के गांठों में दर्द रहने लगा, किसी की नाड़ियां डिस्टर्ब हो गई। तो हमें जड़ को दबाना नहीं है, अधिक कष्ट में शांत कर सकते हैं, लेकिन शांत करने की प्रक्रिया भी लंबे समय तक नहीं चलेगी। घर में एक व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, वायलेंट है, उसको नहीं बोलने देंगे तो और तेज़ी से बोलेगा, फिर भी नहीं बोलने देंगे तो वो बड़बड़ाएगा, फिर भी नहीं बड़बड़ाने देंगे तो एक दिन वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, पागल हो जाएगा। तो जो हमारे घर में मुखिया लोग होते थे, वो नाती पोतों की, बच्चों की बात सुनते थे, सुन करके उनको शांत करते थे। समझदार लोग उनके कारण को मिटाते थे। तो आइए हमें रोग को आयुर्वेद की वनौषधियों से या पेटेंट दवाओं से शांत करना है, लेकिन शांत करने के साथ साथ हमको उसको जड़ से मिटाना है। तो आइए लुई कोने के अनुसार कब्ज का एक कारण कोष्ठबद्धता है। कोष्ठबद्धता को उर्दू में कब्ज कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। मिस्टर लुई कोने ने अपनी नवीन चिकित्सा पुस्तक में या रोगों की नई चिकित्सा पुस्तक में लिखा है कि जब कब्ज हो जाता है तो तलपट, इसको तलपट कहते हैं, हिंदी में पेड़ू भी कहते हैं, पेड़ू में मल जमा होने लगता है। जैसे किसी नाली में आप कूड़ा भेजते हैं तो धीरे धीरे वो जमा भी होता रहता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। सड़ेगा तो गर्मी पैदा होगी, सड़ेगा तो जर्म से बैक्टीरिया पैदा होंगे, वायरस पैदा होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के इस सिद्धांत को न समझने से लगभग दुनिया के हर पद्धति वाले जर्म से बैक्टीरिया, वायरस को मूल मान लिया है। याद रखें, हम लोग, मैं जब गांव में था तब न बिजली थी, न आज की तरह और व्यवस्थाएं थीं। एक मिट्टी का तेल आया था, उसके पहले सरसों के तेल के दीपक जलते थे, उससे जर्म से बैक्टीरिया, वायरस भी ख़त्म हो जाते थे और सरसों के तेल के ज्वलन क्रिया से महकता भी था घर। धीरे धीरे मिट्टी का तेल आया, फिर क्या क्या आया। और तब हम लोग की माताएं घर के बाहर एक पानी भर करके रख देती थीं, एक तसला, और रात भर में झौआ भर नाना प्रकार के लाल, नीले, पीले कीड़े, लंबे चौड़े, किसी का मुंह कटा, किसी का हाथ कटा, उधर बैठ जाओ, उसमें इकट्ठा हो जाते थे। आज के ये वर्तमान वैज्ञानिक होते तो उन कीड़ों के नाम रख देते, ये कोरोना है, ये डेंगू है, ये फलाने है, ये सेंगू है, जाने कितने नाम रख देते। फिर ज्ञान या अज्ञान, या अच्छी नियत या बुरी नियत के माध्यम से दवाइयाँ निकालते। ये डेंगू की दवा है, ये मलेरिया की दवा है, ये फलाने की दवा है, और आदमी के ऐसे कीड़े मकोड़े मारते रहते, जो कीड़े का कारण है वो नहीं हटाते। फिर नाना प्रकार के वैक्सीन निकलती,
मैं इनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह रोग के मूल कारण को नहीं पकड़ पाए। हम अगर कूड़ा न इकट्ठा होने दें, कूड़ा न सड़ने दें, तो जन्म से बैक्टीरिया वायरस पैदा ही नहीं होंगे। ये विज्ञान पूज्य महात्मा गांधी जी ने समझ लिया था। इसलिए आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने कहा था अपने हिंद स्वराज, सॉरी हरिजन मैगजीन में लिखा था, पत्रिका में, अखबार में, कि मेरी 125 वर्ष जीने की इच्छा है और अब शेष जीवन प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा शाकाहारी प्राकृतिक भोजन का ज्ञान अगर लोगों को नहीं कराया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो अंग्रेजी पद्धति है, अंग्रेजी दवाइयाँ, उसमें इसका नाम था अंग्रेजी दवाइयाँ, आई थी, ये घर घर में घातक रोग लेकर के बच्चे पैदा करेंगे। उस समय गांधी जी की बात लोगों ने, जैसे गांधी जी की तमाम अन्य बातें नहीं मानी, ये भी नहीं मानी गई। किसी घटना से उनका की डेथ हो गई और आज अंग्रेजी औषधियों के केमिकल औषधियों पर डिपेंड हैं, घर घर बीमारियां हो गई हैं। हर बच्चा बीमार है, हर महिला बीमार है, हर पुरुष बीमार है, हर व्यवस्था बीमार हो गई। अगर आपको बीमारियों की रोकथाम करनी है कि बीमारियां हो ही नहीं, हमें प्राकृतिक चिकित्सा लानी पड़ेगी। ये जो मैं 5 दिन आपको पढ़ाऊंगा, ये योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद फेसबुक से आप कभी भी देख सकते हैं सुबह के अलावा, फिर यूट्यूब में डलवा देंगे। इनको पढ़िए बार बार पढ़ेंगे तो 90% ज्वर का इलाज स्वयं कर लेंगे। हमें याद है कि जब मैं छोटा था, ये बात लगभग, अब मेरी उम्र से 72 साल की है, पर मुझे याद है जब मैं 5-6 वर्ष का था, हमारे गांव में एक वैद्य जी थे, 7 फुट लंबे, पंडित सीताराम अवस्थी। वो सुबह एक अपना बैग लेके निकलते थे और जिस घर में जो बीमार होता था, वो बच्चे पकड़ के ले जाते थे या बड़े ले जाते थे, वो नाड़ी देखते थे और औषधि दे देते थे और कहते थे कि भाई 2-3 दिन खिचड़ी खाओ, अनार का जूस पियो, गरम पानी पियो। यानी वैद्य लोग जड़ी बूटी के साथ हमें परहेज बताते थे और हम लोग प्राय ठीक हो जाते थे। हमें भी याद है, कभी ज्वर जुखाम हुआ, पहली बात तो होता ही नहीं था, हुआ तो पंडित जी गए, उन्होंने सीतोपलाद चूर्ण दे दिया, कहीं महासुदर्शन चूर्ण दे दिया, ऐसे 4-6 औषधियाँ, 10 औषधियाँ बहुत है आयुर्वेद में, और हम लोग ठीक हो जाते थे और सख्ती से कहते थे कोई बद परहेजी ना करना। आज कोई परहेज बताते ही नहीं है, बोले हमारी दवा खाना खा के खाना, जबकि आयुर्वेद कहता है अजीर्णे भोजनम विषम, कम भूख में बिना भूख के कुछ भी खाएंगे तो ये विष बन जाएगा। लंघनम परम औषधि, उपवास ही इसकी परम औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास पर बहुत काम हुआ है। उपवास माने केवल खाना खाना नहीं होता,
केवल रस पीना, केवल रसीला फल खाना, केवल सब्जी खाना, केवल सूप पीना, यानी रोटी दाल चावल हम लोग बीमारी में खाने में विष मानते हैं। क्योंकि रोटी दाल चावल पूड़ी पराठा दलिया फलिया सलिया इन सबको पचाना पड़ेगा, और अगर हम बीमार हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए बीमारी आने पे आप जब अंग्रेजी औषध ले लेते हैं या आयुर्वेदिक औषध ले लेते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों बाद बड़ी बीमारी के आप अधिकारी हो जाते हैं। सारा विश्व का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया। आइए, तो लुई कोने ने लिखा कि जब, वैसे मैं अन्य कारण बताऊंगा, ज्वर के अन्य 4 5 6 कारण हैं, उन सब की चर्चा करूंगा, लेकिन आज आप समझ लें कि जब पेट में मल सड़ जाता है, जमा हो जाता है, तो कुदरत उसको लाइक नहीं करती। अगर आपकी आँख में कोई तिनका चला जाता है, जब तक तिनका निकलता नहीं है वहीं आपका याद बनी रहती है। आपके जीभ में अगर दांतों में कोई कूड़ा फंस जाता है तो जीभ वहीं बार बार जाती है। नेचर की ओर से बीमार होना नहीं है। तो वो क्या है कि जब हम ये बड़ी आंत में जब मल इकट्ठा हो जाता है, हाँ जी, देखिए ये जो चित्र है इसमें ध्यान से देखिए, ये बड़ी आंत का चित्र है। जैसे घर में आपके सीवर लाइन होती है, ऐसे ही ये बड़ी लाइन का चित्र है जो सबसे नंबर 1 पर है। ये देखिए खाली हैं, आंतें सब खाली हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, केवल आमाशय में नाश्ता भरा है। और उसके बाद जब दोपहर का भोजन किया नंबर 2 में, तो नाश्ता नीचे छोटी आंत के पास आ गया। जब रात को भोजन किया तो ये मल निकलने की स्थिति में आ गया। लोग पहले, गांव के लोग अनिवार्य रूप से सुबह शाम लोटा लेके सौंच जाते थे, 1 मील 2 मील 3 मील, और जब उनको शौच की अनुभूति होती तो बैठ जाते थे। उसके बाद अगर आपकी ये आंत नहीं खाली हुई रात को सोने के पहले, तो आप रात भर ठुस ठुस करते रहेंगे, अपना कमरा भी गंदा करेंगे, बगल वाले को भी आप गंदा प्राणायाम कराते रहेंगे, और बगल वाला तुमको गंदा प्राणायाम कराता रहेगा। अगर आप नाश्ते में लिक्विड लेंगे, अगर नाश्ते में मेरी तरह नींबू शहद पानी लेंगे, या जूस लेंगे, या रात का भिगोया हुआ गुड़ का शरबत लेंगे, या ढीला सतुआ लेंगे, इससे मल बनेगा ही नहीं। जब मल नहीं बनेगा तो रात को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आज एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है? नाश्ता करो ठोस करके, हैवी नाश्ता करो, चाहे खरी भूख हो चाहे न हो। दोपहर में नाश्ता करो राजाओं की तरह, भोजन करो आदमी की तरह, और डिनर करो भिखारियों की तरह। नाश्ता माने जलपान, जलपान माने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ऐसी कोई वस्तु ना खाइए, बुखार में तो खास तौर से, जिसमें मल बनता हो। भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति पचने में है, पचे भोजन के पोषण में है, पोषित भोजन के मल निष्कासन में है। इसी प्रकार से जब आप इन आंतों को, जब बुखार में हम क्या करते हैं, हम फल भी बंद करवा देते हैं। सवेरे जूस पियो, सूप पियो, दोपहरी के जूस पियो, सूप पियो, तीसरे पहर सूप पियो, जूस पियो, शहद का पानी पियो, और रात को दिल ना माने बुखार ना उतरे तो आप बॉइल्ड सब्जी खा लो, हरी सब्जियाँ। आलू हरी सब्जी नहीं है, पनीर हरी सब्जी नहीं है। दुर्भाग्य है जो लोग पनीर खाते हैं। पनीर खाना चाहिए जो 8 घंटे श्रम करता है, ईंटा ढोता है।
पेट को हिलाते नहीं हो, पनीर खा रहे हो, कहीं पनीर हरी सब्जी है क्या? ऐसा ज्ञान भर गया है लोगों को। बस, तो जब बैठ जाओ, जब हम बुखार की स्थिति में हों तो पहला काम है कि पचने वाला भोजन बंद। ये मैं आपको पढ़ी हुई बात नहीं करता हूँ। एक बार यवतमाल में मैं एक सम्मेलन में गया, कुछ गलती से मुझे बुखार आ गया। वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम, मैं एक जिम्मेदार आदमी, तीनों दिन मैंने केवल पानी पिया, शहद पानी पिया, जूस पिया, ना कमजोरी आई और धीरे धीरे बुखार अपने आप 3 दिन में गायब हो गया। अगर चिकित्सा कर लेते नेचुरोपैथ बहुत जल्दी गायब हो जाता। तो जब भी बुखार आवे तो नेचुरोपैथिक हिसाब से मेन गेट में ताला मार दीजिए, सब्जी का लाइव सूप पीजिए, शहद पानी पीजिए, नींबू मिला सकते हैं, गुड़ को भिगो दीजिए रात को 50 ग्राम 1 किलो आधा किलो पानी में छान के उसका पीजिए। अन्न और अन्न की बनी हुई चीज़ खा करके बुखार को जड़ से नहीं निकाल सकते हो। इसलिए इसको मेरे गुरुदेव यूँ कहा करते थे कि मान लो आप भोजन कर रहे हैं, इतने में खबर आई कि आपकी अमुक व्यवस्था में आग लग गई, अजय सिंह जी, तो आप खाना ऐसे खाते खाते वहीं छोड़ देंगे कि खाना खा के जाएंगे? बोलो, छोड़ देंगे, क्योंकि आग लग गई है, क्योंकि बुखार आ गया है। बुखार माने ताप, ताप माने गर्मी। 98.4 से ऊपर चले गए हम, और आप भागे भागे अपने गंतव्य स्थान पहुँचे जहाँ आग लगी हुई है। तो वहाँ मिट्टी का तेल ढूंढेंगे कि पानी ढूंढेंगे? बुखार आ गया है, पानी पियो। दिमाग में है कि भाई कमजोरी ना आ जाए, शहद ले लो। परमात्मा ने शहद बनाया, शहद से बड़ी कोई ताकतवर चीज़ नहीं है। शहद नहीं है, गुड़ ले लो, भिगो भिगो के गुड़ से शरबत पियो। पैसे की व्यवस्था है, अनार का जूस पी लो थोड़ा थोड़ा, मौसम्मी का जूस लो। मैं मौसम्मी लाया हूँ आज आपके लिए। मौसम्मी का जूस पियो, अनार का जूस पियो। कम बुखार है तो एप्पल का जूस पियो, पतला वाला, फुजला नहीं। आपको अन्न और अन्न की बनी हुई चीज त्यागना होगा, केवल पानी पियो। हमारे मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये तो 9 दिन केवल पानी पे रहते हैं और खूब काम करते रहते हैं। बोलो, नहीं करते? अगर मोदी जी नहीं मरे 9 दिन पानी में रहने से, तो हम कैसे मर जाएंगे? कब मोदी जी किसी और भगवान ने बनाया है क्या? जिस भगवान ने हमें बनाया है, जिस भगवान ने उन्हें बनाया है, भगवान एक है, कुदरत एक है। पानी पियो। दिमाग में ताकत का फितूर है तो फिर शहद मिला लो, जूस मिला लो, आधा गिलास जूस, आधा गिलास पानी। आप देखो, बेचारा बुखार हाथ जोड़े खड़ा रह गया, प्रभु मौका दो सेवा करने का। आप बुखार को सेवा करने का मौका देंगे? तीसरा काम क्या करते हैं आग लगने पर? ऐसी कोई चीज आप ढूंढते हैं जिससे आग जल्दी बुझे। आजकल मशीनें आ गई हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन फ्लूइड डालते हैं। लोग माटी का झोंका डालते हैं, माटी उठा उठा के डालते हैं, और जो चीज़ आग बढ़ाने में सहायता करती है उसको होशियारी से बाहर निकालते हैं। बुखार बढ़ाने में कौन सहायता करता है? पेट का मल। एनीमा करो, बस्ती करो, गणेश क्रिया करो, जिससे कि जिसकी वजह से बुखार आ रहा है वो बाहर निकले। तो मैं आपसे कह रहा था, और प्रकृति माँ ने लाखों साल पहले उसको मालूम था कि मेरे बेटे कुछ नालायक निकलेंगे,
तो उनके लिए जड़ी बूटियां बना दी। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर। जिस देश में 7 जड़ी बूटियां हों उस देश में कृमि रोग आ गया, कैंसर आ गया, बुखार बसा है लोगों का, जन्म से बैक्टीरिया वायरस, कोई कोरोना के नाम से, कोई खोरोना के नाम से, कोई गोरोना के नाम से, कोई चोरोना के नाम से। हम तो कह रहे हैं कि अलग अलग नाम बेकार रखते, बहुत याद में दिक्कत होती है। कोरोना, खोरोना, गोरोना, घोरोना, चोरोना, छोरोना, जोरोना, झोरोना, टोरोना, ठोरोना, ढोरोना, ढोरा, ये सब सारे पूरे 52 नाम लग दो, याद करने में भी आराम, और सबका इलाज एक है। सबका इलाज एक है कि नया कूड़ा न भेजो, पुराना कूड़ा निकाल लो, खूब पानी पियो। अरे ये पानी के बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ। जल जीवन कहा गया है, कहीं लिखा है जूस जीवन, कहीं लिखा है दूध जीवन। जल जीवन है, वायु देवता है, सूर्य भगवान है, पृथ्वी माँ है, आकाश ब्रह्मा है। क्या नाम दिए! यही प्रकृति के पंच महाभूत हमारे मित्र हैं, ईश्वर के साकार स्वरूप हैं। पर आप लोगों ने हाउ टू मल्टीप्लाई मनी के कारण वायु गंदी कर दी, पानी गंदी कर दिया, धूप नहीं ले सकते हो सिंथेटिक कपड़ों की वजह से, ओजोन छिद्र कर दिए, पृथ्वी को केमिकल दवाओं से भर डाला। बेस्ट इलाज है कि आप, तो मैंने आपको बताया कि जब बड़ी आंत में मल सड़ने लगता है, इकट्ठा हो, जब सड़ता है, सड़ान भी प्राकृतिक प्रक्रिया है, निकलने की है, और मल सड़ेगा तो गैस बनेगी, मल सड़ेगा तो जर्म्स, अगर आपने उसको नहीं निकाला तो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पैदा होंगे। और जब ये हो जाएगा तो आपको पता है कौन कौन से लक्षण पैदा होंगे, हैं? लक्षण भी सुन लो। एक बड़े मज़े की बात है, हर बीमारी में 95% लक्षण एक से होते हैं, पर आपको दुनिया की बातें पढ़ाई जाएंगी। बीए माने बेकार आदमी हो गया, बीए माने बकवास आदमी हो गया। मैं जब कभी धोखे से देश प्रधानमंत्री बनूंगा उसके चांसेस है नहीं है। आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन, आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन, मॉरिशस की तरह 3 साल 5 साल जिस लाइन में जाना हो उसकी पढ़ाई कराओ, अपने आप रोजगार खत्म हो जाएगा। हम तो बीएससी मैथमेटिक्स से किए हैं सन 70 में, एक भी काम नहीं आया। कहीं नहीं लिखा था कि बिना भूख के ना खाओ, कम भूख में ना खाओ, चबा चबा के खाओ, भूख से कम खाओ, टट्टी पेशाब लगे, मलमूत्र का बेग लगे तो इमीडिएट जाओ, बीमार हो जाओ तो मेन गेट में ताला मारो। हमें वो एजुकेशन नहीं दी गई। हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सक तैयार कर रहे हैं, होम्योपैथ तैयार कर रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य तैयार कर रहे हैं। आजकल मेरी बातचीत चल रही है यूनिवर्सिटी से, मैंने कहा इसको एक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य विषय कर दिया जाए। 100 में 90 आदमी बीमार पड़ना बंद, उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। इसलिए अब लक्षण क्या क्या है? ज्वर में भूख बंद हो जाती है, ज्वर किसी प्रकार का हो जिसकी चर्चा कल करेंगे, भूख बंद हो जाती है। किसी किसी को भूखास लगती है, भूखास अलग चीज है, भूख अलग चीज है। और नहीं खाएंगे मर जाएंगे, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर आदमी 90 दिन तक ना खाए और 8-10 किलो जरा चर्बी फरबी हो मलल तो नहीं मरेगा। 90 दिन तक भोजन न करने से आदमी नहीं मरेगा, दुबला हो जाएगा, मल सब पास हो जाएगा। और पानी अगर 10 दिन नहीं पिएगा तो नहीं मरेगा।
पर हवा अगर 5 मिनट नहीं मिली, 1 मिनट नहीं मिली तो मर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है? हवा की। हवा आपने गंदी कर दी, ऊपर से प्राणायाम कर रहे हैं कमरे के अंदर, लैट्रीन में, बंद जगह पर, जब चाहे सो करने लगते हैं प्राणायाम। प्राणायाम की एक अजीब फैशन बीमारी लग गई है, जब चाहो प्राणायाम करने लगो, जो चाहो प्राणायाम करने लगो। इससे स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है। मैं तो 5 मिनट प्राणायाम नहीं करता हूँ, पर मेरी ये बहुत अच्छी प्राणायाम है, बताएंगे फिर। ज्वर में भूख बंद हो गई तो क्या करना चाहिए? भूख बंद हो गई तो खाना नहीं खाना, क्या करना है? आग लगने पर पानी डालो। पानी डालोगे आग बुझेगी, कि मिट्टी का तेल डालोगे? हाँ, प्यास अधिक लगने लगती है। नेचर क्या कहती है, कुदरत क्या कहती है? पानी पियो, पानी पियो। बुखार में 5-10 किलो पानी पियो, पेशाब घर जाओ। तीसरा, कमजोरी बढ़ जाती है। कमजोरी बढ़ जाती है तो ऐसा भोजन करो जो ताकत दे। शहद पानी, गुड़ पानी, अनार का जूस है, सेब का जूस, वो भी पानी मिला के लो। और अगला क्या है, बड़ा मज़ेदार है। किसी काम में मन नहीं लगता तो ऐसा काम करो कि मन लगे। कैसे मन लगेगा भाई, जब बुखार है तो? किसी किसी को ठंडक लगती है। मुझे याद है जब 1969 में मैं ट्रीटमेंट ले रहा था नेचुरोपैथी का, 69 में। ये मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे स्वास्थ्य दिया, जीवन दिया, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, बिंदकी वाले। इन्होंने मेरे को 3 किलो बर्फ डाल के टब में बिठा दिया। मैंने कहा गुरुजी मर जाऊंगा, कपकपी लगी है। बोले कपकपी इसलिए लगी हुई है कि रोम छिद्र बंद है और गर्मी बाहर निकलना चाहती है। और टब में बैठने में 5 मिनट में कपकपी बंद हो गई, और जब बाहर निकले तो बुखार ठीक। एक बार मुझे भयंकर जुकाम हो गया, गुरुजी ने कहा टब में बैठो। अरे मैंने गुरुजी ठंडा लो, ठंडक से नहीं लगता बुखार जुकाम होता। उन्होंने टब में बिठा दिया, मैं ठीक हो गया। तब समझ में आया कि फर्मेंटेशन ऑफ द मल ऑफ लॉन्ग बड़ी बिग इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जब हम टब में बैठते हैं तो फर्मेंटेशन रुक जाता है। अगला है कपकपी लगी है, स्पंज कर दो सारे बदन को, रोम छिद्र खुल जाए। इसके बाद है सिर दर्द होता है, बदन में सिर दर्द, बदन में सिर में दर्द। अरे दर्द है, बदन में दर्द है तो स्पंज करा दो गुनगुने पानी से, सिंपल पानी से, पूरे बॉडी के रोम छिद्र खोलो। स्टीम बाथ की व्यवस्था हो तो स्टीम बाथ दे दो, स्टीम बाथ की व्यवस्था नहीं तो गर्म पाद स्नान दे दो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, बड़ी बड़ी बीमारियों को नहीं आने देना है, घर के बर्तन न बिकने पाए, आपका बैंक बैलेंस न खाली होने पाए, तो आपको अपने निकट किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में 10 दिन जाइए और वहाँ पर सब टेक्निक सीखिए। स्टीम बाथ कैसे लें, टब बाथ कैसे लें, भाप स्नान कैसे लें, मड बाथ कैसे लें, ठंडा टब बाथ कैसे लें, गर्म टब बाथ कैसे। इस 7-8 क्रियाएं हैं। जैसे योग में 7, जैसे हठ योग में 7 क्रियाएं हैं, नेति, बस्ती, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन। ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा में 7 क्रियाएं हैं। महन स्नान, कट स्नान, महन स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, मिट्टी स्नान, मालिश, युक्त उपवास। ऐसे 7 क्रियाएं हैं। एक 8वीं क्रिया मैंने डेवलप की है अपने गुरुदेव की प्रेरणा से, कृपा से, कि महिलाओं को अब कैंसर होने वाला, अब 100 में 90 महिलाएं मरेंगी कैंसर के डिक्लेरेशन से। तो कैसे हम वेजिनल डूस करें, सिखाएंगे आपको। अगर वेजिनल डूस का घर घर प्रचार हो जाए, जल नेति, नेति, बस्ती की तरह, तो ये महिलाएं की कैंसर की संभावना 99% ख़त्म हो जाएगी। अगर हमको देश को बचाना है, घातक रोगों से बचाना है, नरसिंह भगवान में बहुत कम जाने को मिले,
आपको इसकी विद्याएं सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से नींद नहीं आती। अबे नींद कहाँ से आएगी? जब घर में आग लग गई है, व्यवस्था में आग लग गई, तो नींद आएगी क्या है? फिर भी जब बुखार उतरेगा तो नींद आएगी। ईश्वर का विश्वास करो, भय कर, मर तो नहीं जाएंगे, अरे मर तो मैं भी एक दिन मरूंगा। मन में भय है, चिंता है, तो आप उसके लिए जल नीति करो, रबड़ नीति करो। आज एक ठंडा तेल आता है, ठंडा तेल आता है, ठंडे तेल की मालिश करो सिर पे। सिर में बुखार नहीं चढ़ने पाएगा, नहीं तो हो जाएगा मेनिंजाइटिस। फिर दौड़ते रहो, मेदांता, वेदांता, सिद्धांता, पीजीआई, टेस्टिंग पर टेस्टिंग कराते रहो। मुझे बीमारी कौन सी? अरे तुझे कोई बीमारी नहीं है। तेरा टेस्ट कंट्रोल में नहीं है, तेरा सेक्स कंट्रोल में नहीं है, और तुझे अरबपति बनने की बीमारी है। संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं ली है, क्षमा बैंक की मेंबरशिप नहीं ली है, स्वीकार बैंक की मेंबरशिप नहीं ली है, आध्यात्मिक साधना की मेंबरशिप नहीं ली है, तो नींद। अधिक ज्वर में रोगी आय बकने लगता है। जब उसको बस्ती करा दोगे, ठंडे पानी की पट्टी पेड़ों पे रखोगे, इसे कल बताएंगे। जीभ मैली हो जाती है। जीभ तभी मैली होती है जब छोटी आंत बड़ी आंत में मल होता है। मिचली आ रही है तो पानी पी के क्या कर दो? आजकल गोली आ गई है, मिचली आ रही, गोली खा लो, रुक गई। दस्त आए, गोली खा लो, रुक गया। ज्वर आया, गोली खा लो, दब गया। अगर आप इन विकारों को अपने घर के सफाई वाले से कह दो कि देखो कमरे की सफाई तो करोगे, लेकिन कूड़ा बाहर नहीं फेंकोगे, क्यों अजय सिंह? क्या होगा? दिन भर में फिर कूड़ा आ जाएगा। एक महीना यही करना, सफाई वाले से कहना कि सफाई तो करोगी पर कूड़ा कमरे के बाहर नहीं ले जाओगी। 1 महीने में तुम्हारा मकान रहने लायक नहीं रहेगा। ये शरीर एक मकान है। ज्वर आया, दबा दिया, खांसी आई, दबा दिया, दस्त आया, दबा दिया, खाज खुजली आई, गोली खाई, बोले एलर्जी है, दबा दिया। परिणाम आज घर घर बीमारियां हैं, घर घर 3500 टेस्टिंग निकल आई हैं। हमें याद है, अगर आपको छोटा सा ज्ञान हो जाए कि हमारा बुखार वायु विकार का है कि पित्त विकार का है कि कफ विकार का है, ये ज्ञान कठिन नहीं है। हमारे ज्ञानी लोग ले गए, अरे कुछ नहीं ले गए, सब किताबों में लिखा हुआ है, नाड़ी विज्ञान भी लिखा हुआ है, आयुर्वेद के 8 निदान होते हैं, सब लिखे हुए हैं किताब। आप किताब पढ़ते नहीं हो, है कोई पढ़ाया जाता नहीं है, बस हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एनी हाउ, पैसा 2 गुना 4 गुना 100 गुना कैसे हो, बीमारी के बाद बैठ के चाटो उसको। पैसे से तुम दवा खरीद सकते हो, पैसे से तुम बीमारी खरीद सकते हो, पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीद पाओगे। स्वास्थ्य के लिए तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान सीखना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन में अपनाना पड़ेगा। नाड़ी तेज चलने लगती है, हवा नाड़ी चल रही थी, अरे भाई नाड़ी तेज चलेगी। जब घर में आग लगी है और तुम्हारा सामान जल रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो, अरे बैठे बैठे देखो नहीं, उद्यम करके बिगाड़ निकालने का प्रयास करो। पानी डालो, एंटी इन्फ्लेमेशन चीज़ें डालो, किसी बहादुर आदमी से मिल करके जो अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालो। जब नहीं निकालोगे तो नाड़ी तेज तो होएगी। इसी प्रकार से दिल धड़क रहा है, अरे भाई दिल तो धड़केगा ही, घबराहट में दिल धड़केगा ही, बुखार जब ज़्यादा हो जाएगा। श्वास प्रश्वास में महक गंध आ रही हो, तो गंध क्या होता है? निकालना चाहती है। पसीना, तो ये चीज़ें मैंने बताई आपको, ये लक्षण हैं, कुछ नहीं। तो आप जो है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से वास्तव में ज्वर में अपना कोई लक्षण कष्ट नहीं देता। तो हम लोग जो है आज केवल एक भूमिका बना रहे हैं कि ज्वर प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं। अभी मैंने एक नई किताब लिखी है
साल भर हो गए लिखते लिखते, पूरी हो गई 600 पृष्ठ की। उसमें केवल हमने यही लिखा है कि शोधन कैसे करो, शोधन कैसे करो, शुद्धिकरण कैसे करो, तन का, इंद्रियों का, मन का, आत्मा का। ये पुस्तक हम ऑनलाइन डाल देंगे, 2-4 दिन में पूरी हो जाएंगी, ऑनलाइन डाल देंगे, पढ़ो। कितने अच्छे युग में जी रहे हो, बैठे बैठे ये तरंगों के माध्यम से ज्ञान घर में कर सकते हो। अरे आनंद जी 1 घंटा बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो। अरे बाबा, हम तो 5 घंटे पढ़ाएंगे ज्वर को, हम तुमको ज्वर का डॉक्टर बना देंगे। आप किसी प्रकार का ज्वर लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब 5 घंटे में अगर आप ज्वर का डॉक्टर हो जाओ, 5 घंटे में कब्ज गैस आंव के डॉक्टर हो जाओ, 5 घंटे में नाभि बिठाने के डॉक्टर हो जाओ, ऐसे हमारा सीरियल चलेगा। डायबिटीज़ का 5 दिन में कैसे डॉक्टर बने, हाई ब्लड प्रेशर के कैसे डॉक्टर बने, हम गठिया के कैसे डॉक्टर बने, अपना डॉक्टर। ये हमारी योजना है, ईश्वर की योजना है। क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया है, मनन किया है, और शरीर को स्वस्थ रखने का भी किया है। ये नहीं कि यहाँ चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, मिस्टर मल नीचे उतरने को तैयार नहीं है? इसलिए हम लोग अच्छे प्रकार समझ लें, मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। योग शिक्षकों को बड़ा अहंकार हो गया है। मेरे पास योग शिक्षक अकड़ के आते हैं, मैं हंसता रहता हूँ। भाई योग शिक्षा साधना का विषय है। योग शिक्षा से रोग नहीं ठीक होते, रोग नहीं होने पाते, ये तो सही है। वो भी सही योग करोगे तो, शोधन क्रियाओं के साथ करोगे तो। इसलिए हमने तो उनका हर योग शिक्षक को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, हर आयुर्वेदाचार्य को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, हर होम्योपैथ को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, हर एलोपैथ को प्राकृतिक चिकित्सा समझनी चाहिए। हमारी खिल्ली ऐसे मत उड़ाइए, मैं भी वैज्ञानिक हूँ। मैं इस लाइन में इसलिए नहीं आया कि मेरे पास काम नहीं था, कि घर में व्यापार नहीं था, कि घर में पैसा नहीं था, कि मुझे नौकरी की कमी थी। जब मैं स्वयं बीमार हो गया, इन आँखों की रोशनी गिरने लगी, आधा पौन घंटे शौचालय में बैठे रहते थे, नाखून नीले हो गए। 3 साल में ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ते गए। 110 रुपए की दवाइयाँ और ताकतवर भोजन 67, 68, 69 में मैंने खाया है। अब हिसाब लगा लो कितना समय होगा। लेकिन बीमारी नहीं ठीक हुई। अब बीमारी ठीक हुई कैसे? भोजन सुधार से। उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था। सवेरे मैं गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर का चाकू से काट करके धो करके सलाद खाता था। दोपहर में कोई एक फल खाता था भरपेट। तीसरे पैर जूस पीता था मौसम्मी का। उस समय 4 आने का मौसम्मी का जूस मिलता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। और शाम को पतली पतली 2 रोटियां और झुआ भर हरी सब्जी खाता था और नेचुरोपैथी करता था। 3 साल में जो रोग नहीं ठीक हुए, 1 महीने में 75% ठीक हो गए। 3 महीने में चश्मा भी छूट गया, बाल भी मेरे वापस लौट आए, सब बीमारियां पता नहीं कहाँ चली गई। तो मुझे लगा कि औषधियों से तो बीमारी जा नहीं सकती है, आओ इसी चिकित्सा पद्धति का प्रचार करें। जब मैंने घर वालों से कहा कि मैं तो इसी लाइन में जाऊंगा, बोले नहीं जाओ, इसमें पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा नहीं है, सम्मान तो है। अब बहुत घर में पैसा है, कहाँ काम आया? काम तो हमारी नेचुरोपैथी आई। तब घर वालों ने कहा तुम नहीं मानोगे तो हम खर्चा नहीं देंगे। हमने कहा मत दो। जेब में 35 रुपये थे। हमने कहा ये वापस कर दें, कहो तो लिए जाएं। जिंदगी वहाँ से शुरू करी, अध्ययन किया, मनन किया। और मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ो,
नेचुरोपैथी की क्रियाएं सीखो और नेचुरोपैथी अपनाओ। ना कब्ज होगा, ना गैस होगी, ना आँव होगी, ना बुखार होगा, ना खाज खुजली होगी, ना जुखाम होगा, ना खांसी होगा। जब ये नहीं होंगी तो इनको रोको, दबाओगे नहीं। जब दबाओगे नहीं तो बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। मेरे 90% साथी साथ के पढ़ने वाले भगवान को प्रिय हो गए या नरसिंह भगवान को प्रिय हो गए। किसी का हार्ट कट गया, किसी का लंग्स कट गया, किसी की आंतें कट गई, आधे तो कैंसर से मर गए और कोई करोड़पति से नीचे नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ कोई चपरासी तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, टॉप का कॉलेज था। आज वो लोग कहते हैं यार आनंद, वाकई में हम तुम पे तरस खाते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस पापी पेट के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ नेचुरोपैथी का आंदोलन, गांधी जी का सपना, डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त का सपना, श्री विट्ठल दास मोदी जी का सपना, महावीर प्रसाद जी पौद्दार का सपना, जानकी शरण जी का वर्मा का सपना, डॉक्टर हीरालाल जी का सपना। ये जो पुराने पायनियर्स हैं, तमाम लोग हैं, ये जिन्होंने प्राकृतिक आयुर्वेद किताब लिखी है, गंगा प्रसाद गौड़ नाहर का सपना, इस सपने को हम कैसे फैलाएं। तो आज हमने केवल भूमिका दी है कि आपको जरा तेज जोश आ जाए। कल हम लोग इसको और विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे। आपको कोई सुझाव देना हो, कमेंट देना हो तो मेरे उसमें योग ऋषि ओम का आसान में डाल दीजिए या मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9336115528। इस पर आप फ़ोन करिए। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आपका मिस कॉल आएगा तो मैं देर सवेर आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद, आशीर्वाद, नमस्कार।